मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। यदि आप जेएसएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टडी विद प्रदीप को जरूर सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी के इस महत्वपूर्ण पेशकश एग्जाम पॉइंट्स और बूस्टर डोज को आप जरूर परचेज करें ओनली 99 रुपीज़ में। यह 99 रुपीज़ में आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप हमें इससे जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर किसी पे एक पे व्हाट्सएप करके, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसके बाद आपको पेमेंट की प्रोसेस बता दीजिए। ओनली 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ बूस्टर डोज और एग्जाम पॉइंटर के दोनों नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बायोलॉजी में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में जेएसएससी के ध्यान में रख करके हमने ये नोट्स आपका प्रिपेयर किया है। जेएसएससी पीजीटी को ध्यान में रख करके उसमें पहली टॉपिक आपकी प्रोटोजोआ दी गई, तो आज हम लोग प्रोटोजोआ पे चर्चा करने वाले। प्रोटोजोआ को अगर ध्यान से देखें तो आज की वीडियो में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। पहला तो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताया जाएगा और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो जो टॉपिक उसमें दिए गए, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोन डिजीज, इन सभी को पढ़ेंगे और फिर सबका एक कलेक्टिवली प्रैक्टिस पेपर करेंगे। जैसे उसमें लाइफ साइकिल है मोनोसिस्टिस की और उसकी, तो लाइफ साइकिल भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की क्लास को स्टार्ट करिए। तो चलिए आपके सामने पॉइंट नंबर फर्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहली पॉइंट है दे आर स्मॉल, ए स्मॉल होते हैं, यूजली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एनिमलक्यूल्स कहा जाता है इसीलिए, चूंकि बहुत छोटे होते हैं इसीलिए इसे एनिमलक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। एक मिनट, हम थोड़ा कलर चेंज कर लें इसका। हाँ, तो एनिमलक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। ऑर्डिनरी नॉट विजिबल इन द विदाउट माइक्रोस्कोप, इन्हें मुख्यतः हम माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं दे सकते, यानी इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। उसी की सहायता से हम इन्हें क्या करेंगे, विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव, कह रहे हैं बहुत छोटे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं ऑल एनिमल विथ द प्रोटोप्लाज्मिक। यहाँ पे देखिए काम की चीजें हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी सेलुलर, एक होता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आपको बताना उस साइंटिस्ट का नाम जिसने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको दिया गया। बॉडी यूनिसेलुलर है, मुख्यतः कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। जिन ऑर्गेन में पूरी लाइफ के लिए एक ही सेल पाई जाती है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, इसीलिए इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। आप सबको क्लासिफिकेशन पता होगा, क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा कि आर्यस ह्यूटेकर ने पूरे ऑर्गेन्स को 5 किंगडम में बांट दिया गया। पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया। दूसरा है प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रख दिया गया। फिर है फंजाई, और फंजाई में क्या रख दिया गया है, यूनी और मल्टी सेलुलर जो है, इसमें कुछ मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक प्लांट रख दिए गए हैं। उसके बाद आपका प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक क्लोरोफिल युक्त प्लांट है और एनिमेलिया में तो आपके एनिमल हैं। आगे आ जाते हैं, तो कह रहा बॉडी यूनिसेलुलर है कंटेनिंग 1 और मोर न्यूक्लियाई, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये एक कैरेक्टर है, इसीलिए मोनोमार्फिक कहते हैं या डाइमार्फिक के रूप में भी इसे जाना जाता है। सॉलिटरी और फार्मिंग लूज कॉलोनी, कह रहा है या तो अकेला एकाकी जीवन जीते हैं या तो छोटी मोटी कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन यह कॉलोनी कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, बस पास में आ जाते हैं, बस उसी तरह से होते हैं। कॉलोनी प्योर कॉलोनी नहीं बनती। लूज कॉलोनी का फॉर्म होता है। इंडिविजुअल्स रिमेन एलाइक ऑफ द इंडिपेंडेंट, कह रहा है जो सभी एनिमल होते हैं वो स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। बॉडी सिमेट्री नन, बॉडी सिमेट्री क्लियर नहीं है, कौन सी बॉडी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल कहीं कहीं पे पाई जाती है, कुछ में रेडियल होती है, कुछ में स्फेरिकल होती है, यानी कोई निश्चित नहीं है कि कोई भी प्रकार की बॉडी सिमेट्री यहाँ पे पाई जा सकती है। बॉडी नेकेड होती है अथवा कुछ में बाउंडेड होती है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें बॉडी बाउंडेड होती है, बॉडी मतलब सेल, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सेल नेकेड होती है और उसके ऊपर जो बाउंडेड होते हैं उसमें पेलिकल की मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रोवाइडेड टू द सिंपल ऑफ द लेबोरेट सेल। इसे एक्सोस्केलेटन के रूप में भी जाना जाता है। कह रहा है जो ये बॉडी पाई जाती है पेलिकल, इसे एक्सोस्केलेटन के रूप में भी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी तरह से पूरा कोर्स आपका एक एक पॉइंट करके इसी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है, बस आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम पॉइंट और बूस्टर डोज जरूर प्राप्त करें, आपकी परीक्षा में अवश्य मदद करेगी, इस बात का हमें भरोसा है। हमारा मानना है कि 70% क्वेश्चन आपके बूस्टर डोज और एग्जाम पॉइंट से मिलेंगे, इस भरोसे के साथ हम उस पर चल रहे हैं। Body forms usually constant, varied in some while changing with the environment and the age of the man। कह रहा कुछ की बॉडी कांस्टेंट होती, निश्चित होती, कुछ का शेप वेरिएबल होता है और कुछ इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनका शेप वेरिएबल होता रहता है। आगे है द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द इसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी। कह रहा जो एक ही सेल होती है लाइफ में वह सभी बॉडी की एक्टिविटी को और एसेंशियल एक्टिविटी यानी जरूरी कार्य को पूरा कर लेती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल बॉडी हैंस ओनली सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेयर, यानी यहाँ पे जो वर्क का डिवीजन पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन होता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लोकोमोटरी ऑर्गन अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ में लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया पाया जाता है जो कि फिंगर लाइक होता है, कुछ में विप लाइक जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं, कुछ में हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं, अथवा कुछ में कुछ नहीं पाया जाता, मतलब एब्सेंट होते हैं और टोटली पैरासाइटिक होते हैं। अभी आपको आएगा ऐसा एक क्लास आएगा जो कि टोटल मेंबर क्या हो पैरासाइटिक है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक होता है, होलोफाइटिक प्लांट लाइक होता है, सेप्रोजोइक आर्थोपैरासाइट, सेप्रोजोइक मतलब डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं और पैरासाइटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। विद आर विदाउट डेफिनिट ओरल एंड एनल अपर्चर, डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलर इनसाइड ऑफ द फूड वेहिकल। कह रहा डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर टाइप का होता है और भोजन कहाँ पचता है, बॉडी फ्लूइड के यानी बॉडी वेहिकल के अंदर। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल। कह रहा रिस्पायरेशन होता है और एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, विच सर्व्स मेनली फ्रॉम द ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी और मल्टीपल फिजन एंड बडिंग and sexual by the conjugation of the adults, hologamy or the bifusion of the gamete। कह रहा कि यहाँ पे दो प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एसेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल में किसके माध्यम से होता है, बाइनरी फिजन हो सकता है या तो मल्टीपल फिजन हो सकते हैं, बडिंग के थ्रू हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन ऑफ एडल्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया से होगा तो होलोगेमी कहेंगे, और फ्यूजन ऑफ अगर गैमीट से होगा तो उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। याद रखिएगा थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के पॉइंट में। आगे आ जाइए, कहा जा रहा है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफन कंप्लीटेड विद द अल्टरनेशन ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। कह रहा लाइफ हिस्ट्री जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज से होकर के गुजरती है। इंसिस्टमेंट मतलब होता है सुरक्षात्मक, बॉडी के ऊपर सुरक्षात्मक कवच का बनना। इंसिस्टमेंट कॉमनली अकर्स टू हेल्प ऑफ द डिस्पोजल एज वेल एज द रेसिस्टेंट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द फूड। कह रहा है जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बॉडी प्रोटेक्ट होती है और फूड को बचाने का भी काम करती है, टेम्परेचर से बचती है और किससे, मॉइस्चर से भी खुद को बचाते हैं। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ ज्यादातर फ्री लिविंग प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनहेबिटिंग फ्रेश एंड सी वाटर, कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में और सी वाटर में पाए जाते हैं। एंड डैम्प प्लेसेस, छायेदार स्थानों पे पाए जाते हैं। पैरासाइटिक आर द कॉमन सिलेजिंग प्रोटोजोआ लिव ओवर द इनसाइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। कह रहा कुछ पैरासाइटिक होते हैं और कुछ कॉमन सिलेजिंग जैसा व्यवहार करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। सफिशियंट मॉइस्चर इन द इसेंशियल इन देयर इन्वायरमेंट। कह रहा कि इनमें मॉइस्चर, इनको सर्वाइव करने के लिए सफिशियंट इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। The single cell individuals not differentiated into the somatoplasm and germplasm। कह रहा है कि ये सिंगल सेल होते हैं और सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। प्रोटोजोअन्स इवॉल्व 3.8 to 4.8 बिलियन ईयर्स अगो। कह रहा है कि इनके पैदा होने का जो काल है वो 3.5 से
3.8 से 4.5 बिलियन ईयर एगो है। पहले है प्रेजेंटली है द 36,400 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। आपकी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाती है, जिस टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका कंप्लीट होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। एग्जाम पॉइंट फिर से मैं कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके जो है वो रखा गया है, नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके एग्जाम पॉइंट लेने की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट जरूर परचेज करें। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है। और ओनली 99 रुपीज़, मतलब 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक से भी कम दाम में आपको मिल जा रहा है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप कहीं अच्छी कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर पड़ रहे हैं तो 200 ml कोल्ड ड्रिंक के दाम में ही आपको ये मिल जा रहा है, तो इतना तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप, सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एंड लिव एज द प्रेडेटर आर पैरासाइट, कह रहा कुछ प्रेडेटर रहते हैं और कुछ पैरासाइटिक के रूप में रहते हैं। दे आर बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल, इन्हें 4 प्रोटोजोआ के ग्रुप में बांटा गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, पहले प्रोटोजोआ कौन है? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं। दीज ऑर्गेनिम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में, समुद्री पानी में, और मॉइस्ट सॉइल और नमी युक्त मृदा में भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द पुटिंग ऑफ द स्यूडोपोडिया, कह रहा है कि अपने प्रे को, यानी जो इनका शिकार होता है उसे पकड़ते हैं किसकी सहायता से? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स होता है फॉल्स फीट। एज इन द अमीबा, जैसे कि अमीबा। मैरीन फार्म्स हैव द सिलिका, जो मैरीन फार्म होता है उसके पास पाया जाता है सिलिका। सिलिका की सेल पाई जाती हैं, सिलिका की सेल ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज द एंड अमीबा एंड पैरासाइटिक। तो याद रखिएगा सिलिका की सेल भी यहाँ पे पाई जाती हैं, और कुछ इसमें से जैसे एंट अमीबा है वह पैरासाइटिक नेचर का होता है। आपने सुना होगा एंट अमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा कोलाई, 3 आपने नाम सुने होंगे, जिसमें एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है इससे आपको अमीबिक डिजेंट्री होता है। एंट अमीबा जिंजीबेलिस कहीं कहीं पे पायरिया दिया है, कहीं कहीं पे गम डिजीज दिया है, ठीक है। और उसके बाद एंट अमीबा कोलाई जो है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आप जानते हैं बेनिफिशियल माना जाता है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ दूसरा है जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, फ्लैजिलेटेड है। द मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग आर पैरासाइट, कह रहा है या तो ये स्वतंत्र जीवन जीता है या तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरासाइटिक नेचर का ऑर्गेनिम्स कहा जाता है। दे है फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासाइटिक फॉर्म काज डिजीज, कह रहा जो पैरासाइटिक फार्म होते हैं वो डिजीज पैदा करते हैं, डिजीजेज पैदा करते हैं, सच है स्लीपिंग सिकनेस, जैसे कि एक रोग का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, और किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से होता है। पॉइंट नंबर 3, और इसका नाम है सिलिएटेड प्रोटोजोअन। ये सिलिएटेड प्रोटोजोअन यानी इनके ऊपर सीलिया पाई जाएगी, इनके बॉडी के ऊपर, और ये सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका रोआ होता है उसको सीलिया कह सकते हैं। दीज आर एक्वेटिक, जलीय होते हैं यानी जल में पाए जाते हैं। एक्टिवली मूव ऑर्गेनिज्म, मूविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 1000 ऑफ सीलिया, कह रहा है कि मूवेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव ए कैविटी, इनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे गुलेट कहते हैं, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। The coordinated movement of the row of the cilia causes of the water laden with food to be stirred into the gullet. एग्जाम्पल है पैरामीशियम आपका, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन मतलब जो स्पोर बनाते हैं। They include diverse organisms that have and the infectious spore-like stage in the life cycle. The most नोरियस ऑफ द प्लाज्मोडियम, कह रहा मेन इसका कौन है? प्लाज्मोडियम है, मलेरिया पैरासाइट है, और ये आप में इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ना है, सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपको इसकी लाइफ साइकिल हम देंगे, आप उसे पढ़िएगा बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से। वाइल काजिंग मलेरिया इन ए डिजीज विच एट द स्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, कह रहा कि यह एक डिजीज एक समय में इंसानी जो जनसंख्या उस पर बहुत बड़ा असर डाली थी।
दूसरी टॉपिक जो आज के इस वीडियो में एडेड है उसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छे वीडियो बनाने की इच्छा होती। और नंबर 3 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट आप जरूर परचेज करें। 8004109989 पे आप व्हाट्सएप करके इसको परचेज करने की पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं। ओनली 99 रुपीज, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट। फाइलम प्रोटोजोआ सब फाइलम, इसको 4 सब फाइलम में बांटा गया है। 4 तो पहला सब फाइलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलिफोरा। 4 यहाँ पे आपको फाइलम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लासेस की बात कर लें तो इसका सुपर क्लास है सार्कोमेस्टिगोफोरा का सुपर क्लास बांटा गया है मेस्टिगोफोरा, ओप्लिनेटा और सार्कोडीना। वहीं पे अगर इन लोगों को किस में बांटा गया, क्लास में बांटा गया है। स्पोरोजोआ के 3 क्लास हैं, टेलोस्पोरिया, उसके बाद टेक्सोप्लाज्मी और हेलोस्पोरिया। वहीं पे अगर टीनोफोरा की बात करें तो इनके 2 क्लास हैं, एक है मेक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया, और इसके एक ही क्लास है सिलिएटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर सुपर क्लास के बाद क्लास की बात कर लें तो फाइटोमेस्टिगोफोरा है, जूमेस्टिगोफोरा है। अगर सार्कोडीना के क्लास की बात कर लें तो इसमें राइजोपोडिया है, पायरोफेसिडिया है और एक्टिनोपोडा है। ये आपके क्लासेस हैं। अब इसके डिटेल में आ जाते हैं। पहले क्लास सब फाइलम जो है आपका, उसका हम लोग कैरेक्टर पढ़ते हैं और फाइलम का नाम है, सब फाइलम का नाम है आपका सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो इसके कैरेक्टर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या दिया गया। पहला, लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स सूडोपोडिया एंड फ्लैजिला आर बोथ। कह रहा है या तो सूडोपोडिया पाया जाता है या तो फ्लैजिला पाया जाता है या तो दोनों पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाइए। अब इनको बांटा गया सुपर क्लास में। सुपर क्लास क्या है, मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरम क्या हो जाएगा, सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव हैं, विथ फ्रिम पेलकिल, कुछ में पेलकिल पाई जाती हैं, ठीक है, फॉर्म पेलकिल, पेलकिल से ढके होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल फ्लैजिला होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बनाने की क्षमता होती है, एनिमल है लेकिन ऑटोट्रॉपिक है, याद रखिएगा। बाई फोटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और फोटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है। ऑस्मोट्रॉफी से क्वेश्चन खूब पूछा गया है, तो आपको ऑस्मोट्रॉफी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑस्मोट्रॉफी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और खूब क्वेश्चन ये पूछे गए हैं ऑस्मोट्रॉफी से संबंधित आपके एग्जाम में, ठीक। उसके बाद है जो है क्वेश्चन नंबर आपका नहीं, यहाँ पे क्लास फर्स्ट फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा आइए, फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल बियर करते हैं। उसके बाद क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी। न्यूट्रिशन मोस्टली होलोफाइटिक बाय द फोटोट्रॉपिक। रिजर्व फूड किस रूप में होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रिजर्व फूड इनका पाया जाता है स्टार्च अथवा पैरामाइलान के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फ्लैजिला क्या होता है, 1 या 2 की अवस्था में पाए जाते हैं। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका आर्डर जो है यूग्लिनोइडिडा है, और यूग्लिनोइडिडा आर्डर में 2 चीज़ें कॉमन है। आपका रिजर्व फूड स्टेप जो है पैरामाइलान है अथवा आयल के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लिना है, और यूग्लिना आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद स्टिग्मा है, फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला के आधार पर बांटा गया था। फोटो रिसेप्टर हैं, उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, गाल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। डाइनोफ्लैजिलेटा की बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर है डाइनोफ्लैजिलेटा। रिजर्व फूड स्टेप स्टार्च, यहाँ पे जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, आयल के रूप में होता है, अथवा दोनों होते हैं। सम आर द बायोलुमिनेसेंट, कुछ में जैव संदीपनी पाया जाता है, दैट जिसका मतलब होता है कि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें है नेक्टिलुका है और सिरेटियम है, 2 हैं, नेक्टिलुका और सिरेटियम आपके 2 आते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर आ जाता है क्लास 2 जूमेस्टिगोफोरा। जूमेस्टिगोफोरा में आ जाएंगे तो क्लोरोफिल बेरिंग क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक अथवा सेप्रोजोइक होता है। रिजर्व फूड किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फूड वाला खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा। फ्लैजिला की संख्या 1 होती है या तो ज़्यादा होती है।
नीडोप्लास्टिडा इसका ऑर्डर है पहला, नो गुलेट नहीं पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टेनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला की संख्या 1 अथवा 2 होती है। डिफिनिट पेल्किल पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर फार्म सेसाइल और स्टाकलेट, कुछ जो है सेसाइल होते हैं अथवा स्टाक्ड होते हैं, सॉलिटरी होते हैं अथवा कॉलोनी बना लेते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, फार्म में भी पाए जाते हैं। लेस्मानिया है और ट्रिप्नोसोमा, यहाँ पे आपके सामने लेस्मानिया का डायग्राम दिया गया, लेस्मानिया ब्रूसी। सुपर क्लास सेकंड है ओप्लिनेटा। ओप्लिनेटा बॉडी इज कवर्ड बाय द पेल्किल, न्यूक्लियाई फॉर्म मोनोमॉर्फिक, रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन और बाय गैमीट, पैरासाइट ऑफ द फ्रॉग एंड टोड्स। ओप्लिना इसका सही आंसर होता है। सुपर क्लास 3 है सार्कोडीना, body with definite pellicles, some with a skeleton of some kind, locomotion by pseudopodia, nutrition holozoic or saprozoic। क्लास है एक्टिनोपोडिया। pseudopodia mainly exopodia with axial filaments, radiating form, spherical body। राइजोपोडिया, स्यूडोपोडिया एट द लोकोपोडिया, स्यूडोपोडिया लोकोपोडिया के जैसा व्यवहार करता है। फिलिपोडिया पाए जाते हैं, रेटिक्लोपोडिया पाए जाते हैं विदाउट एक्सियल फिलामेंट्स के। अमीबीडिडा है, इसमें अमीबीडिडा ऑर्डर में बॉडी इज अमीबॉइड विदाउट स्केलेटन, न्यूक्लियस विद द हनी कॉम्ब लेटिस। एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा और एंटमीबा, तो आप जानते ही हैं इसको। उसके बाद है क्लास 3 है पायरोप्लाज्मिया, स्मॉल पैरासाइट ऑफ द रेड ब्लड सेल ऑफ द वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट में स्मॉल पैरासाइट होता है आरबीसी का, और इसे कहते हैं बिबेसिया रोग होता है। बिबेसिया इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पोरोजोआ, बट इट्स स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर। सब फाइलम सेकेंड आ गया स्पोरोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल एब्सेंट। यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी कारण कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली ये एंडोपैरासाइट होते हैं। टेलीस्पोरिया, स्पोर विदाउट पोलर कैप्सूल ऑफ फिलामेंट्स, नेकेड और इंसिस्टेड, एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस है। और उसके बाद आ जाते हैं टेक्सोप्लाज्मी, नो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल टेक्सोप्लाज्मा। और उसके बाद हो जाता है क्लास 3 है हेप्लोस्पोरिया, स्पोर काजेज प्रेजेंट। उसके बाद है आपका जो है एक सेकेंड, उसके बाद आपका हो जाता है स्पोर फॉर्मेशन थ्रू द लाइफ, किसमें, नीडोस्पोरा में। क्लास है मैक्सोस्पोरोइडिया, और मैक्सोस्पोरोइडिया क्लास में स्पोर डेवलप्स एंड सेवरल न्यूक्लियाई, स्पोर विद इन 2 or 3 वाल्व्स। माइक्रोस्पोरोइडिया में स्पोर स्मॉल विथ ए अनवाल्व्ड मेम्ब्रेन। सब फाइलम है इसका, तीसरा सब फाइलम आ गया सीलीफोरा, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, यहाँ पे सीलिया की बढ़ोतरी होती है, यानी सीलिया की संख्या खूब पाई जाती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल, फीडिंग ऑर्गेनल्स होते हैं ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल सिलिएटा के। और इसके बाद आ जाते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल न्यूमरस, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट थ्रू द आउटलाइफ, डिफिनिट माउथ यानी सिस्टोसोम एंड गुलेट प्रेजेंट, एक्सेप्शन इन द फ्यू पैरासाइटिक फॉर्म। 1 or 2 contractile vacuoles present even in the marine and the parasitic form. मोस्टली 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 प्रकार की न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई और माइक्रोन्यूक्लियाई। तो ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियाई माइक्रोन्यूक्लियाई, इसका एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिया गया है, सीलिया दिया गया है, सीलिया है, उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियाई है, मिक्रोन्यूक्लियाई है, फूड वैक्यूल्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। एक सेकेंड, आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये आपका जो है चैप्टर आज का कंप्लीट होता है, आज का कोर्स कंप्लीट होता है। आगे ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। आप चैनल को विजिट करते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।